स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज प्रमेय 6.7 में यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज है के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण जो त्रिभुज है इसमें अगर ये कोण समकोण है, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें बी समकोण है, समकोण वाले शीर्ष से ये कर्ण है। देखो कर्ण का कैसे पता चलता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। बी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगी, कर्ण। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों, एक इधर बना है ये त्रिभुज और एक इधर बना है, ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखो ये यानी ये कहना चाहते हैं कि ABD जो त्रिभुज है वो संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ऐसे ही BDC त्रिभुज पूरे ABC के समरूप होगा तथा परस्पर भी समरूप होते हैं और आपस में भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी ABD त्रिभुज जो है BDC त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी समरूप होगा। तो सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं थ्योरम्स में, किसी भी प्रमेय में दिया है हमें क्या दिया हुआ है, एक ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर समकोण है तथा B से कर्ण AC के ऊपर लंब डाला गया है BD, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ADB समरूप है पूरे त्रिभुज ABC के, संपूर्ण त्रिभुज ABC के। ऐसे ही BDC जो त्रिभुज है ABC के समरूप है और ये दोनों त्रिभुज यानी ADB और BDC ये दोनों भी समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी समरूप है। तो देखें कैसे करना है समरूप में। ADB और ABC में हम क्या देखते हैं, ADB में और पूरे ABC के अंदर आप देखते हैं कि D कोण, ठीक है, ADB में तो D कोण आ रहा है और ABC के अंदर B कोण, D और B बराबर है क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुज में कोण A आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस पूरे त्रिभुज में भी। तो A और A कोण क्या हो गए, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये कॉमन हो गए दोनों में। तो दो अगर कोण समरूप हो जाएं तो क्या हो जाता है, A समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसी प्रकार से हम BDC को भी ABC के इक्वल मतलब समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, इस त्रिभुज में D पे 90 डिग्री है और इसमें B पे, D और B 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में क्या होगा, D और B इसमें भी आ रहे हैं, 90 डिग्री के हैं। और इनमें कॉमन त्रिभुज कौन सा है, अगर हम देखें तो B कोण जो है BDC में और ABC में कोण C समरूप है, ठीक है। कोण C बराबर में कोण C ये है कॉमन। तो दो कोण बराबर होने पर क्या हो जाते हैं, समरूप। तो BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ADB ABC BDC के समरूप है, ADB और BDC समरूप है। तो ये समरूप कैसे होगा, क्योंकि ADB भी पूरे ABC के समरूप है, ऐसे DBC भी पूरे ABC के समरूप है, तो इसलिए ये आपस में भी समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे थर्ड पार्ट को, क्योंकि ADB त्रिभुज भी समरूप है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है ABC के फर्स्ट पार्ट से। ऐसे ही त्रिभुज BDC किसके समरूप है, ये भी ABC के समरूप है। जब ये दोनों ही ABC के समरूप है तो ये आपस में भी समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के, ठीक है। ये हो जाएगी ये थ्योरम 2 प्रमेय 6.7। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है जो मोस्टली पेपर में आती है, प्रमेय 6.8, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, उसमें कर्ण का वर्ग, देखो ये समकोण में हमने B समकोण लिया है तो B के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण।
तो करण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाएं, करण को छोड़ के शेष भुजा हो गई ए बी और बी सी। ठीक है, करण है ए सी, इसको छोड़ के बाकी दो भुजाएं हो गई ए बी और बी सी। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी का वर्ग कर लें और बी सी का वर्ग कर लें और उनका योग कर लें के बराबर होता है। यानी करण का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे बार बार, करण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें बी समकोण है हमें दिया है। हम एक रचना कर लेंगे, BD लंब डालेंगे AC पर। अब हम सबसे पहले ADB और ABC इन दोनों को समरूप करेंगे। ये ADB त्रिभुज ABC के समरूप हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में भी किया है कि D और B 90 डिग्री के और कोण A क्या आ जाएंगे, कॉमन। ठीक है, बिल्कुल सेम तरह से हमने ADB को ABC के समरूप कर देना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। अगर ये समरूप हो जाते हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो जाता है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, इसकी AD और इसकी लेंगे हम AB, AD बाय AB, और इस ABC त्रिभुज में से अगर हम AB लें बाय AC। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे लिखना है? हम क्या कर रहे हैं, शुरू के दो अक्षर लिख रहे हैं इसके AD, और इसके भी शुरू के लिए हैं AB। ठीक है, एक तरीका ये भी है, इसका शुरू का और आखिरी का अक्षर लिया है AB और इसका भी शुरू का और आखिरी का AC। एक चीज, एक तो ऐसे समझ सकते हो, एक आप देखो यहाँ 90 डिग्री से आपने ये बात समझनी है। ABD त्रिभुज, ये B है, BAD। ठीक है, D पे 90 डिग्री है। अगर इस त्रिभुज को भी हम ऐसे बनाएं जिसमें करण AC ऐसे हो जाए और B यहाँ पे B पे 90 डिग्री है और ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर लिया था। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, AD इसका आधार है और इसका आधार है AB, AD बाय AB हो जाएगा। अब इसका करण AB है और इसका करण है AC। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका यही है समझने का कि हमने इन दोनों त्रिभुजों को इस तरह से बना लिया। ये त्रिभुज तो हमारी ऐसे ही बनी हुई थी, इसके अंदर भी करण को इस तरह से बना के, समकोण बना के दोनों को फिर कंपेयर करा इनकी भुजाएं। ठीक है, AD गुना AC, AB का स्क्वायर। इसी प्रकार से CDB, यानी ये त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे पूरी त्रिभुज के। कैसे, इसमें भी D, इसमें D और कौन है, इसमें B है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का, और दोनों में कौन सी आ रहा है, कौन C नाम आ रहा है ना। देख, ये वाला त्रिभुज हो गया और एक पूरा ABC है, इन दोनों में C कौन आ रहा है ना, तो कौन C और C क्या है, कॉमन। इससे क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप होने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी समरूप भुजाएं, इसकी CD भुजा लेंगे, इसकी CB भुजा, CD और ये पूरे त्रिभुज ABC की CB, CD बाय CB हो जाएगा। ऐसे ही CB बाय CA, तो CD को CA से गुना कर देंगे और यहाँ से CB की CB से गुना हो जाएगी। ठीक है, और इसको हमने 1 नाम दिया है, इसको 2 नाम दिया है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर है, इधर CB स्क्वायर है, AB स्क्वायर जमा CB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD गुना AC और जमा CD गुना CA। अब इन दोनों में से आप देखो, AC और CA एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही भुजा है, इसको AC बोल लो या CA बोल लो, है तो यही भुजा। तो इन दोनों में से हम AC कॉमन निकाल लें, AC कॉमन निकाला तो AD जमा CD, AD जमा CD क्या है इसमें, AD जमा CD मिलके क्या बन जाती है, AC, AD जमा CD मिलके बन जाती है AC। ठीक है, AD जमा CD मिलके बन गई है AC, तो AC गुना AC, AC स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमें यही प्रूव करना था, AB जमा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही चीज़ हमें देखो प्रूव करनी है, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पर एक है एक्सरसाइज 6.5 का, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं हमें नीचे दी गई हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं।
तो इन तीनों भुजाओं को देखकर आपने बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी आपने बतानी है, कर्ण की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों भुजाएं हैं उनका स्क्वायर निकाल लेंगे। पहली भुजा 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 होगा, 7 गुना 7 49। ऐसे 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 576 होता है, और 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 625 होता है। अब इसमें एक काम हम आगे करेंगे कि जो इनमें दो छोटी संख्या होंगी, तीन संख्याएं आ गई हैं, इनमें सबसे जो दो छोटी संख्या बड़ी संख्या के बराबर आ रही है कि नहीं, उसका जोड़ हमने ये देखना है। अब हम रफ में करके देखो, 576 और 49 इनको जोड़ते हैं तो 625 आ रहा है, और ये 625 के बराबर आ रहा है। यानी हमारा क्या आ रहा है, 625 बराबर में 49 जमा 576। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाए तब समकोण त्रिभुज होता है। यानी हमारा 25 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर जमा 24 स्क्वायर के बराबर आया है। देखो, अब समकोण त्रिभुज वही होती है ना, जिसमें क्या होता है, ये जो कर्ण है, कर्ण लंब आधार, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर के बराबर हो। यानी एक जो भुजा है, हमें तो पहले भुजाओं को देख के तो पता नहीं चलेगा कौन सी कर्ण है। अब जो सबसे बड़ी भुजा आएगी, इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो कर्ण कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे अगर इन्होंने कहा था कर्ण की लंबाई भी बताओ, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी, क्योंकि लंब और आधार हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का जोड़ ही है। इसको 24, इसको 7, या इसको 24, इसको 7 भी ले सकते हैं। 7 24 7 24। ठीक है, कैसे भी हम इसको ले सकते हैं। ऐसे ही अब इसका अगर सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में 3 8 6 इसका चेक करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 8 को 8 से गुना करना है, 8 को 2 से नहीं करना, 8 दूनी 16 नहीं लिखना। 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुना 8। ठीक है, ऐसे ही अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 होता है, इसका मतलब 36। अब 36 और 9 को जोड़ के देखो रफ में अगर हम 36 और 9 को जोड़ें तो 9 6 15, तो 45 आ रहा है। 45 तो 64 के बराबर नहीं आ रहा, तो 64 जो है 9 जमा 36 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें भुजाएं दी हुई हैं 50 80 100। तो सबसे पहला काम है हमें तीनों का स्क्वायर निकालना है। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। कैसे पता चलता है, ठीक है, 50 को 50 से गुना करने की जरूरत नहीं है। 0 का स्क्वायर का मतलब है 2 जीरो आ जाना। 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25। तो 80 का स्क्वायर बताओ ऐसे क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो पीछे लिख लो। 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 64। ऐसे ही 100 का स्क्वायर करना है, तो 2 जीरो हैं तो 4 जीरो बन जाएंगे अपने आप। 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10,000 के बराबर तो नहीं आ रहा, आ रहा है कोई, नहीं आ रहा ना। ये बन रहा है 0 0 4 और 5 9, इतना बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ है बराबर नहीं आ रहा, इसलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे है लिख दिया था मैंने, नहीं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। फोर्थ पार्ट में 13 12 5 ये भुजाएं हैं। इसमें 13 का स्क्वायर करेंगे, यानी 13 को 13 से गुना करेंगे तो आता है 169। 12 का स्क्वायर 12 को 12 से गुना करेंगे 144। 5 का स्क्वायर 5 को 5 से करेंगे 25। अब इनको जोड़ो, 144 और 25 को जोड़ते हैं तो इतना ही आता है, तो 169 जो है इक्वल आ रहा है 144 जमा 25 के, यानी 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम बन रही है ना, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो है, तो कर्ण क्या होगा, बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में क्योंकि क्वेश्चन दिया था तो सेंटीमीटर हम लगा देंगे।